अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज के हम फुल डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो कैमन 17 प्रो का। तकरीबन एक वीक से मैं इसको यूज़ कर रहा हूं, तो पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों 31,999 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है और डिस्काउंट के साथ आपको 30,000 तक ईजिली मिल जाती है। तो सबसे पहले डिज़ाइन की अगर बात करें तो डिज़ाइन वाइज अच्छी डिवाइस है। कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है डिज़ाइन में, सिंपल सा लुक है लेकिन प्यारा लगता है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो सॉलिड बिल्ड डिवाइस है, काफ़ी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। साइज़ काफ़ी बड़ा है, 6.8 इंच की स्क्रीन आपको मिलती है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है। और मुझे पर्सनली इतने बड़े साइज़ की डिवाइसेस पसंद नहीं है, इनको पॉकेट में रखना भी मसला होता है, रखें तो आधी बाहर निकली हुई होती हैं, आधी पॉकेट के अंदर होती हैं, तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है। 6 इंच जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त साइज़ होता है डिवाइस का, मुझे वो डिवाइसेस काफ़ी पसंद आती हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को बड़ी डिवाइसेस पसंद होती हैं, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त साइज़ है। अच्छा, यहाँ पर बैक साइड पे आपको प्लास्टिक मिलता है, फ्रंट साइड पे गिलास है। और ये जो प्लास्टिक है ना, काइंड ऑफ आप इसको मैट फिनिश बोल सकते हो, इतने ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स को कैप्चर नहीं करता है। लेकिन प्लास्टिक होने की वजह से अगर आप इसको मतलब बगैर पाउच के यूज़ करते हो, रफली यूज़ करते हो, तो बहुत जल्दी इसके ऊपर आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस इसके ऊपर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डिवाइस है वो काफ़ी मतलब भद्दी हो जाती है। इसलिए पाउच का ज़रूर यूज़ कीजिएगा बैक साइड पे। और फ्रंट साइड की अगर बात करें तो फ्रंट साइड पे भी अगर आप बिना प्रोटेक्शन के यूज़ करते हो, प्रोटेक्टिव जो गिलास आते हैं या जो प्रोटेक्टिव फिल्म एक लगती है, अगर आप उसका यूज़ नहीं करते हो तो फ्रंट साइड पर भी आपको काफ़ी सारे स्क्रैचेस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए फ्रंट और बैक दोनों को प्रोटेक्ट लाजमी कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिवाइस जो है वो ख़राब ना हो, बुरी ना लगे, तो आप लाजमी से इन चीज़ों का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है, काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स करता है। फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। डिस्प्ले की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 6.8 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले आपको मिल जाता है। 5 होल डिस्प्ले कैमरा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और 500 निट्स टाइप की ब्राइटनेस मिल जाती है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है 1080 पिक्सल वाले, और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाती है। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। वीडियोस वगैरह आप देखते हो तो काफ़ी अच्छे कलर्स वगैरह निकल कर आते हैं, व्यूइंग एंगल काफ़ी ज़बरदस्त आते हैं। और इसके साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं टेक्नो कैमन 17 प्रो के साथ में, तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस आपको बहुत आला मिल जाता है। साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर आपको दोस्तों 500 निट्स टाइप की ब्राइटनेस मिलती है, तो आउटडोर में किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा आपको। काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाती है। डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप यूज़ करते हो तब भी आपको विजिबिलिटी का कोई इशू यहाँ पर नहीं होगा। टेक्नो कैमन 17 प्रो में काफ़ी अच्छा आपको ब्राइटनेस यहाँ पर मिल जाएगी। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, जिसकी वजह से डिवाइस जो है काफ़ी स्मूथली वर्क करती है। अगर आप 60 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले से इस पर स्विच करते हो तो आपको फील होगा डिफरेंस। 60 हर्ट्ज की निस्बत ये जो 90 हर्ट्ज है काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है। यहाँ पर दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें तो सिग्नल स्ट्रेंथ मुझे इस डिवाइस पर काफ़ी ज़बरदस्त लगी है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन एक वीक से, टूर पर भी गया हूँ, काफ़ी जगहों पर फिरे हैं, लेकिन जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त फुल सिग्नल जो है प्रोवाइड करते रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है वो है वाईफाई के सिग्नल। वाईफाई के सिग्नल्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है, काफ़ी दूर तक जो है वाईफाई के सिग्नल्स को कैप्चर कर सकता है, जिसकी वजह से इस पर जो स्पीड है इंटरनेट की वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। तो सिग्नल्स के हवाले से कोई इशू आपको नहीं होगा। कॉल क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिविटी के तमाम ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वगैरह, OTG वगैरह, तमाम चीज़ों का सपोर्ट आपको यहाँ पर इस डिवाइस में मिल जाता है। इसके अलावा आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको एनेबल करके आप किसी भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। गेमिंग के दोस्तों यहाँ पर बात करें तो MediaTek Helio G95 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है Mali G76 के GPU के साथ। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ मानी जाती है। अब यहाँ पर PUBG मोबाइल की अगर बात करें तो स्मूथ और बैलेंस में आप अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के साथ तो है PUBG खेल सकते हो, और HD में आप हाई फ्रेम रेट्स के साथ खेल सकते हो। और इसके साथ साथ आपको हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव जायरोस्कोप है और काफ़ी कमाल का आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो काफ़ी टाइम मैंने इस पर गेमिंग की है, PUBG मोबाइल काफ़ी ज़्यादा खेली है और काफ़ी स्मूथ जो है आपको गेम प्ले मिलता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की वजह से आपको काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिल जाती है गेम के अंदर, किसी किस्म का लैग वगैरह मुझे यहाँ पर फील नहीं हुआ है। तो गेमिंग भी आप काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर कर सकते हो टेक्नो कैमन 17 प्रो पर।
यहाँ पर गेमिंग के अलावा डे टू डे यूजेज की अगर बात करें तो दोस्तों डे टू डे यूजेज में भी डिवाइस काफ़ी स्मूथ वर्क करती है। किसी किस्म का हैंग वगैरह का इशू मुझे फील नहीं हुआ है, किसी किस्म का स्टक का इशू नहीं हुआ है। काफ़ी सारे डिवाइसेस में होता है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हो, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपने ओपन की हुई हैं तो आपकी डिवाइस स्टक हो जाती है या थोड़ा स्लो हो जाती है। तो ऐसा कोई इशू इस डिवाइस में मुझे फील नहीं करना पड़ा। काफ़ी स्मूथली आप जो है डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तो रेयर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर यहाँ पर दिए गए हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अब फ्रंट कैमरा में मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त लगी है, इसका जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वाइड है। मतलब इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वाइड सेल्फी के नाम से। अगर आप उसका यूज़ नहीं भी करते हो, डिफ़ॉल्ट जो फ्रंट कैमरा वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है और काफ़ी ज़्यादा एरिया आप जो है कैप्चर कर सकते हो। डिफरेंट फ़ोन्स की निस्बत जो है काफ़ी वाइड जो है इसका फ्रंट कैमरा लगाया गया है। काफ़ी सारे अगर लोग हैं 5-7 लोग आप इकट्ठे सेल्फी लेना चाहते हो तो आप इजीली टेक्नो कैमन 17 प्रो का यूज़ करके आप सेल्फी ले सकते हो। और जो कैमरास की जो क्वालिटी है दोस्तों वो भी काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। नाइट टाइम की भी काफ़ी ज़बरदस्त फोटोज आप ले सकते हो और डे टाइम पे तो आपको कमाल की कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। काफ़ी अच्छे जो है रेजोल्यूशंस आपको मिल जाते हैं, डिटेल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। काफ़ी सारे मैंने सैंपल्स यहाँ पर लगाए हैं, आप जो है इनको 1 बाय 1 देख सकते हो। इसमें सिंपल जो मेन कैमरा उसके भी हैं, उसके अलावा अल्ट्रा वाइड के भी हैं, स्लो मोशन के भी मैंने सैंपल्स यहाँ पर शो किए हैं, नाइट टाइम के भी काफ़ी सारे इमेजेस जो है मैंने कैप्चर की हैं वो भी यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। तो आप खुद देख सकते हो काफ़ी कमाल का यहाँ पर आपको जो है कैमरा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो कैमरा के लिए अगर आप डिवाइस ढूंढ रहे हो तो टेक्नो कैमन 17 प्रो 30,000 की प्राइस टैग में आपको बहुत आला किस्म का कैमरा प्रोवाइड कर देते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इमेजेस और वीडियोस आप इस डिवाइस का यूज़ करके ले सकते हो। फ्रंट कैमरा के साथ भी आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लो लाइट कंडीशन है तो आप फ्लैश लाइट का भी यूज़ कर सकते हो, फ्रंट कैमरा के साथ भी आपको मिल जाता है। तो उससे आप बहुत ज़्यादा लो लाइट कंडीशन में भी इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 1080 पिक्सल में आप 30 और 60 FPS के ऑप्शन मिल जाते हैं और 720p और 4K में आप 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से। इसके अलावा आपको आई ऑटो फोकस का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है और 960 FPS तक आप स्लो मोशन वीडियो भी कैप्चर कर सकते हो टेक्नो कैमन 17 प्रो का यूज करके। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट और रेयर दोनों कैमरास के साथ आपको अल्ट्रा स्टडी मोड मिल जाता है जिससे काफी स्टेबलाइज्ड वीडियोस आप कैप्चर कर सकते हो। साथ में आपको वीडियो बोके और वीडियो ब्यूटी मोड मिल जाता है। वीडियो ब्यूटी मोड जो है वो 720 पिक्सल पे वर्क करता है, जबकि बोके वाला जो मोड है वो 1080 पिक्सल 30 FPS तक जो है वर्क करता है, जो कि एक अच्छी चीज है। तो ओवरऑल दोस्तों कैमरास की जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है इस डिवाइस की। अगर आप कैमरा सेंट्रिक डिवाइस ढूंढ रहे हो तो ये डिवाइस 30,000 में आपको काफ़ी कमाल के कैमरास प्रोवाइड कर रही है। बैटरी की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको मिलती है, साथ में 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। अब ये जो बैटरी है आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से प्रोवाइड कर देती है और अगर आपका यूजेज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा है तो फिर आपको 1.5 दिन का भी बैटरी बैकअप यहाँ पर मिल सकता है। अब साथ में 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। तो जैसे कि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी कैमन 17 प्रो में, उसमें आपको बताया था कि मुझे बॉक्स वगैरह कंटेंट वगैरह साथ में नहीं मिले हैं, तो चार्जिंग का जो टाइम है वो मैं चेक नहीं कर पाया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में जो है फुल चार्ज होगा जहां तक मेरा आइडिया है। तो पर्सनली मैंने उसको चेक नहीं किया है क्योंकि इसका ओरिजिनल चार्जर मेरे पास नहीं था। तो आप यही आइडिया रख सकते हो कि 5000 mAh की बैटरी है, 25 वॉट की चार्जिंग है, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में आपकी डिवाइस जो है 0 से 100% चार्ज हो सकती है। और बैटरी बैकअप दोस्तों काफ़ी कमाल का आपको यहाँ पर मिल जाता है। बैटरी बैकअप का कोई इशू आपको यहाँ पर फील नहीं करना पड़ेगा। यूजर इंटरफेस की दोस्तों बात करें तो हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 7.6 यहाँ पर यूज किया गया, एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। काफी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। ब्लॉटवेयर यहाँ पर मिलते हैं आपको, हाई ऑपरेटिंग सिस्टम के अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं और आप उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। हाई के अलावा हाई ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपनी एप्लीकेशन है उसके अलावा जो एप्लीकेशन इन्होंने ब्लॉटवेयर के तौर पर इंस्टॉल करके दी हुई है उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर आपको मिलता है, इतना ज़्यादा ब्लॉटवेयर नहीं है। इसके अलावा आपको 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर मिल जाती है। तो काफ़ी बड़ी रैम और काफ़ी बड़ी स्टोरेज आपको मिलती है, तो स्टोरेज के हवाले से भी कोई इशू आपको नहीं होगा। साथ के साथ आपको एक माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको मजीद स्टोरेज चाहिए हो तो आप जो है एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो मुझे ये डिवाइस ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी है। तमाम की तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी मुनासिब रखी गई है। 30,000 रुपये में ये डिवाइस आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑफलाइन मार्केट में। वैसे इसकी प्राइस है 32,000 रुपये रिटेल प्राइस,
लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको 30,000 में इजीली मिल जाएगी। और 30,000 रुपए में ये तमाम स्पेसिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं। मेरे ख्याल में ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस डिवाइस को लेकर, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।